अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का 4th चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसका हमारे पास टॉपिक है लिपिड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हमारे पास है लिपिड्स। लिपिड्स आर अ लूजली डिफाइंड ग्रुप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये सॉल्युबल किसमें होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं, जैसे ईथर, अल्कोहल वगैरह। दे आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा ग्रुप है क्लासिफाइड, और हमने इनको क्लासिफाइड करा है एसाइल ग्लाइसरॉल में, वैक्सेस में, फॉस्फोलिपिड्स में, टर्पेन्स में, स्टेरॉइड्स में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। तो सबसे पहले हमारे पास है एसाइल ग्लाइसरॉल, जिसको हम फैट्स या ऑयल्स भी कहते हैं। एसाइल ग्लाइसरॉल हमारे पास दो चीज़ों का सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक ग्लाइसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। अब जो हमारे पास एसाइल ग्लाइसरॉल ऑयल्स जो होते हैं ना, ऐसे एसाइल ग्लाइसरॉल जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में हो, उसे हम ऑयल्स कहते हैं, जबकि वो एसाइल ग्लाइसरॉल जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में, उसे हम फैट्स कहते हैं। अब हमारे पास जो फैट्स होते हैं ना, उसका जो सोर्स होता है वो एनिमल्स में बहुत बड़े और अच्छे सोर्स होते हैं फैट्स के, जबकि हमारे पास जो ऑयल का होता है ना सोर्स, वो इन प्लांट्स होते हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर होते हैं, जैसे कि पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल और कैस्टर ऑयल। यहाँ पे हमें बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर हमें बताता है कि ईस्टर आखिर होता क्या है। हमारे पास ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एक ऐसे केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो अल्कोहल और किसी भी एसिड के दरमियान हो और जिसमें वाटर हमारे पास रिलीज हो। यानी कि हमारे पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो अल्कोहल और एसिड के दरमियान हो, जिसके अंदर वाटर रिलीज हो, तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है? हमारे उसके नतीजे में हमारे पास ईस्टर बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अल्कोहल है और ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। अब अल्कोहल से हम OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकालेंगे और यहाँ से हम हाइड्रोजन ले लेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास एक ईस्टर बनेगा C2H5OCOCH3। एक ईस्टर बनेगा और दूसरा हमारे पास वाटर। तो वही बात हो गई कि एक रिएक्शन होगा अल्कोहल के दरमियान और एसिड के दरमियान, जिसके नतीजे में क्या निकलेगा? वाटर। तो उस टाइम हमारे पास क्या बनेगा? एक ईस्टर कंपाउंड बनेगा। अब हमें एसाइल ग्लाइसरॉल की केमिकली प्रॉपर्टी देख लेते हैं या नेचर देखते हैं। वो कहता है केमिकली एसाइल ग्लाइसरॉल आर द ईस्टर ऑफ। ये किसके एस्टर होते हैं? फैटी एसिड के और अल्कोहल के एस्टर होते हैं, और दे आर सिंथेसाइज्ड थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। OH इज रिलीज्ड फ्रॉम अल्कोहल एंड H फ्रॉम एन एसिड। वो कहता है कि हमारे पास जो ग्लाइसरॉल होते हैं ना, ये किससे बनते हैं? ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस के जरिए बनता है, जिसके अंदर अल्कोहल के अंदर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाता है, जबकि एसिड के अंदर से हाइड्रोजन ग्रुप जाता है। द मोस्ट आगे हमारे ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल के बारे में बताता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। द मोस्ट वाइडली फाउंड एसाइल ग्लाइसरॉल, वो कहता है हमारे पास जो सब में ज़्यादा एसाइल ग्लाइसरॉल पाया जाता है वो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल होता है, यहाँ ट्राइग्लिसराइड्स होता है। आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल लिपिड्स, इसको हम ट्राइग्लिसरॉल को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं और न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। इन ट्राइग्लिसरॉल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स आर ज्वाइंड टू अ सिंगल ग्लाइसरॉल बैकबोन। वो कहता है कि हमारे पास जो 3 फैटी एसिड होते हैं ना, वो किससे? 3 फैटी एसिड और एक सिंगल ग्लाइसरॉल बैकबोन मिलकर क्या बना रहे होते हैं? ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल बना रहे होते हैं। तो आगे हमारे पास ग्लाइसरॉल है। इट इज़ अ 3 कार्बन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर तो देखिए 2 कार्बन होते हैं। ग्लाइसरॉल को वैसे हम अल्कोहल भी कहते हैं, लेकिन ग्लाइसरॉल और अल्कोहल में थोड़ा सा तो फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अल्कोहल के अंदर 2 कार्बन होते हैं C2, जबकि ग्लाइसरॉल के अंदर 3 कार्बन होते हैं। एंड ईच ऑफ इट्स कार्बन बेयर्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ तो हर किसी के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। द 3 कार्बन ऑफ ग्लाइसरॉल फ्रॉम द बैकबोन ऑफ एसाइल ग्लाइसरॉल, बल्कि वो 3 ग्लाइसरॉल हमारे पास जो होते हैं ना, वो बैकबोन बनाते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल की, टू विच 3 फैटी एसिड आर अटैच्ड, जिसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच्ड होते हैं। आगे हमारे पास है फैटी एसिड। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसाइल ग्लाइसरॉल। वो कहता है कि एसाइल ग्लाइसरॉल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल फैटी एसिड करता है। फैटी एसिड आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। फैटी एसिड हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो कार्बन होते हैं वो इवन नंबर यानी कि 4 से 30 तक होते हैं, और जो उसका एंड होता है उसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। दे वेरी इन लेंथ एंड मे बी ए स्ट्रेट चेन इन एनिमल। अगर वो कहता है अगर फैटी एसिड एनिमल्स में पाए जाते हैं तो वो स्ट्रेट चेन में होंगे, जबकि अगर प्लांट में पाए जाते हैं तो ब्रांच या रिंग शेप में होंगे। तो यहाँ पे वो हमें कहता है इफ अ फैटी एसिड हैज़ 1 डबल बॉन्ड इट इज़ कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड। वो कहता है अगर फैटी एसिड के अंदर एक डबल बॉन्ड होगा तो वो हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड कहलाएगा, जबकि अगर फैटी एसिड के अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो वो हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड कहलाएगा। सिंपल सी बात है कि मोनो के अंदर एक होता है, और मतलब मोनो का मतलब एक होता है और पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं। आगे हमारे पास है सैचुरेटेड।
अब ये जो सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड को हम फैट्स वगैरह भी कहते हैं। वो कहता है सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना, उनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता हाइड्रोकार्बन चेन का, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर। इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑल इंटरनल कार्बन एटम प्रोसेस हाइड्रोजन साइड ग्रुप्स। दीज फैटी एसिड्स मैक स्ट्रेट चेन एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो कहता है कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये स्ट्रेट चेन में होते हैं, और जो हमारे पास ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। आगे हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बताता है कि इसके पास डबल बॉन्ड होते हैं, मैक्सिमम 6 बिटवीन 1 और मोर पेयर्स ऑफ कार्बन एटम, मतलब एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम के दरमियान 6 का तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 6 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। द डबल बॉन्ड रिप्लेस सम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। वो कहता है ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, ये कभी कभार बदल जाते हैं कुछ हाइड्रोजन एटम से। देयरफॉर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन फीवर देन इट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि वो कहता है ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, इसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होती है निस्बत कार्बन के। These fatty acids form band chains and have a low melting point। वो कहता है कि इसके अंदर ना ये स्ट्रेट चेन में नहीं होती, ये बैंड चेन में होती है, ब्रांच चेन जिसको कह देते हैं, एंड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि इसके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट है। आगे कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है हमारे पास लिपिड, तो वो कहता है कि जो फैटी एसिड की सॉल्युबिलिटी है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करता रहता है। किसके इंक्रीज के साथ? अगर कार्बन एटम बढ़ते हैं, कार्बन एटम इन देयर चेन्स, यानी कि अगर कार्बन एटम चेन्स के अंदर बढ़ते हैं, उनकी तादाद बढ़ती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। एसाइल ग्लाइसरॉल आर इफिशिएंट। अब हमें एनर्जी स्टोरेज के बारे में बताता है कि एसाइल ग्लाइसरॉल आर इफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है। इट इज़ ड्यू टू हाई नंबर ऑफ CH बॉन्ड इन देम, क्योंकि एसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए CH बॉन्ड की ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दे आर इनसॉल्युबल बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलर स्ट्रक्चर। ये इनसॉल्युबल होते हैं किस वजह से? कि ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर होते हैं। देयरफॉर दे कैन बी डिपॉजिटेड एट स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन विद इन ऑर्गेनिज्म। वो कहता है कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ना इनकी एक स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन होती है जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि लीवर वगैरह में। एनिमल फैट्स कंटेन मोर एनर्जी। कहता है एनिमल जो फैट्स होते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है निस्बत प्लांट्स ऑयल के, बिकॉज दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सो कंटेन मोर CH बॉन्ड्स। वो कहता है हमारे पास जो एनिमल फैट्स होते हैं ना, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और उनके पास CH बॉन्ड्स भी ज़्यादा होते हैं किसकी निस्बत? प्लांट्स की निस्बत। ऑन द अदर हैंड प्लांट ऑयल्स हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड कंटेन कंपैरेटिवली लेसर नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स। वो कहता है प्लांट्स ऑयल जो होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और उनके अंदर CH बॉन्ड्स की तादाद भी कम पाई जाती है। व्हेन ऑर्गेनिज्म हैव टू स्टोरेज ग्लूकोज फॉर लॉन्ग पीरियड। वो कहता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्लूकोज को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है लंबे अर्से तक, तो वो दे यूजली कन्वर्ट इट इनटू फैट्स और ऑयल। तो वो इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? फैट्स और ऑयल की शक्ल में कर लेते हैं कन्वर्ट, ताकि इनको लंबे अर्से तक स्टोर कर सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फैटी एसिड्स लिए हैं हमने, और एक सिंगल ग्लाइसरॉल लिया है। जब हम लोगों ने इन दोनों की डिहाइड्रेशन करवाई, डिहाइड्रेशन प्रोसेस के जरिए सिंथेसिस होता है किसका? ट्राइएसिल ग्लाइसरॉल का। तो 3 फैटी एसिड्स लिए हैं हमने, ये यहाँ तक हमारे पास फैटी एसिड है, और ये ग्लाइसरॉल है 1 को। तो इसके अंदर हमने OH यहाँ से लिया और H यहाँ से लिया, यानी कि 3 हमने हाइड्रोजन रिमूव करवाए, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बना? ट्राइएसिल ग्लाइसरॉल बना। और ये जो हमारे पास बॉन्ड है, ये हमारे पास ईस्टर बॉन्ड कहलाते हैं। अगर आप देखें तो ये देखें, यहाँ पर OH गया, यहाँ से भी OH गया हुआ है, यहाँ से सारे HH चले गए और HH चले गए। किसके जरिए? ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़े हुए, O के जरिए जुड़े हुए, देखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे O रह गया था। तो ये आगे हमारे पास वैक्स है। वैक्स हमारे पास एक नरम मुलायम वो होता है, चिपचिपा मादा होता है, जैसे आप लोगों ने मोमबत्ती का देखा होगा ना, वो जब पिघलती है वो वैक्स से ही मिलकर बनी होती है। तो अब हम वैक्स की पढ़ते हैं, ये भी हमारे पास एक लिपिड की क्लासिफाइड है, हमने एसाइल ग्लाइसरॉल को करना था, वैसे ही वैक्स है हमारे पास। वैक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एसाइल ग्लाइसरॉल्स। ये हमारे पास कहाँ से हासिल होता है? वैक्स हमारे पास एसाइल ग्लाइसरॉल से डिराइव होता है, यानी निकलता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम्स की जो तादाद है या नंबर है वो ज़्यादा होते हैं। एंड सो आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में होता है। अब इसकी केमिकली नेचर बात करें तो केमिकली वैक्स डू नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। वो कहता है केमिकली अगर हम वैक्स की बात करें तो इसके अंदर ना ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर पाया जाता है और ना ही कोई कंपोजिशन। दे आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स विद कार्बन एटम्स इन ऑड नंबर 25 से 35। वो कहता है हमारे
पास ये जो वैक्सीज होते हैं ना, ये लॉन्ग चेन होते हैं किसके, अल्केन्स के, जिसके अंदर कार्बन और नंबर में 25 से 35 की तादाद में हो। अल्कोहल्स होता है, और अल्कोहल्स मतलब ऐसे सिवाय ग्लाइसरॉल के बाकी दूसरे अल्कोहल्स होते हैं, कीटोन्स वगैरह एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। यानी कि वैक्स हमारे पास किस चीज़ का मिक्सचर होता है, वैक्स हमारे पास मिक्सचर होता है लॉन्ग चेन अल्केन्स का, जिसके अंदर कार्बन एटम्स और नंबर के साथ 25 से 35 से तादाद में अल्कोहल हो सिवाय ग्लाइसरॉल को छोड़ के बाकी दूसरे कीटोन्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हो। आगे हम बात करें तो वैक्सीज आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, यानी कि किसी भी रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेता। ये नॉन रिएक्टिव होता है। लाइक अदर लिपिड्स, दूसरे लिपिड्स की तरह ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि ये पानी से दूर भागते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होते हैं। सो दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम करते हैं। एंड वाटर बैरियर्स, और पानी के रास्ते में रुकावट बनने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है वैक्स को। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वैक्सीज आर वाइड सेपरेट एज प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑन फ्रूट एंड लीव्स। आपने देखा होगा फलों और पत्तों वगैरह के जो उन्हें प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वो किसके जरिए होती है, वो वैक्स के जरिए होती है। सम एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, शीप ईटीसी आल्सो सेक्रेट वैक्स ओवर देयर स्किन। वो कहता है जैसे कुछ एनिमल्स जैसे लाइक इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, परिंदे, शीप, भेड़ वगैरह, तो वो अपनी स्किन के ऊपर क्या सेक्रेट करते हैं, वैक्स क्रिएट करते हैं। वैक्सीज आर यूज्ड टू वाटरप्रूफ पेपर एंड कार्ड्स। वैक्सीज हमारे पास वाटरप्रूफ यानी कि वाटरप्रूफ पेपर और कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे जो पानी से बच सके, यानी कि उससे पानी से उससे कोई नुकसान हो। ऐसे पेपर और कार्ड बनाने के लिए वैक्सीज आर आल्सो यूज्ड इन वैक्स पॉलिशेस। वो कहता है वैक्स हमारे पास वैक्स पॉलिशेस बनाने में इस्तेमाल होती है, जो कि इसको पॉलिश करने के काम आता है, फर्नीचर वगैरह को, फुटवेयर और व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह को। वैक्सीज आर आल्सो यूज्ड टू मेक कैंडल्स। वैक्सीज हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कैंडल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वैक्सीज विद कलर्ड पिगमेंट्स आर यूज्ड इन मेकिंग कैरियॉन्स एंड कलर्ड पेंसिल्स। आप लोगों ने कैरियॉन्स देखे होंगे, बच्चों के पास होते हैं, और कलर्ड पेंसिल तो सभी जानते हैं। तो ये हमारे पास वैक्स का इस्तेमाल था। अगर आप देखें तो ये पौधों के ऊपर भी वैक्स होता है। कैंडल्स किससे मिलकर बनी होती है, वैक्स से मिलकर बनी होती है। कैरियॉन्स भी और वैक्स से पॉलिश भी, जिसे हम फर्नीचर, फुटवेयर या व्हीकल, गाड़ी वगैरह को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा वैक्स। यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, वो कहता है हनी बीज प्रोड्यूस वैक्स एंड यूज इट टू मेक सिक्स-साइडेड हेक्सागोनल चैम्बर ऑफ देयर कॉम्स। वो कहता है हनी बीज भी ना वैक्स प्रोड्यूस करती है, क्या बनाने के लिए, अपना छत्ता बनाने के लिए। अगर आपने देखा होगा तो हेक्सागोनल होते हैं, यानी कि उसकी 6 साइडें होती हैं। वेयर हनी इज स्टोर्ड, वहाँ पे वो शहद को स्टोर करती हैं, जमा करती हैं। इन ह्यूमन वैक्स इज सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ द आउटर एयर कैनाल। वो कहता है कि इंसान के अंदर भी वैक्स सेक्रेट होता है, कहाँ पर, हमारे कान में। तो ये था हमारे पास वैक्स। आगे हम चलते हैं फॉस्फोलिपिड के पास। लिपिड्स, जिस तरह हमने एसाइल ग्लाइसरॉल पढ़ा और वैक्सीज पढ़ा, इसी तरह हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स प्ले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल इन मेकिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। केमिकली दे आर द डेरिवेट्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। तो ये कहाँ से निकलते हैं, फॉस्फैटिडिक एसिड से निकलते हैं। फॉस्फैटिडिक एसिड किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फैटिडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लाइसरॉल। फॉस्फैटिडिक एसिड में एक ग्लाइसरॉल पाया जाता है, 2 फैटी एसिड पाए जाते हैं और एक फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट पाया जाता है। आगे हम फॉर्मेशन की बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, तो हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस, कोई सी नाइट्रोजनियस बेस जैसे कि कोलिन, इथेनॉल, अमाइन और सेरीन अटैच विद इट्स फॉस्फेरिक एसिड एंड नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड। वो कहता है कि हमारे पास कोई कैसी भी नाइट्रोजनियस बेस जैसे कोलिन, इथेनॉल, अमाइन और सेरीन अटैच और फॉस्फेरिक एसिड के साथ वो क्या मिलकर बनाती है, वो फॉस्फोलिपिड बनाती है। इसकी जो आम एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, जिसको हम लिथिन भी कहते हैं, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन और फॉस्फेटिडाइल सेरीन फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, जो क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बैरियर का आपने नाम सुना होगा, तो वो कौन बनाता है, फॉस्फेटिडाइल कोलाइन बनाता है। अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास ग्लाइसरॉल है, ये हमारे पास फैटी एसिड और ये हमारे पास फॉस्फेट और नाइट्रोजनियस बेस कोलाइन है। तो हमारे पास वो कहता है कि फॉस्फोलिपिड्स हैव 2 पार्ट्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट्स होते हैं, होता है एक हेड और एक टेल। हेड हमारे पास पोलर होता है और नाइट्रोजनियस बेस को कंटेन करता है, जब और फॉस्फेट ग्रुप होता है। जब टेल हमारे पास नॉन पोलर होता है और क्या कंटेन करता है, 2 फैटी एसिड। अगर आप देखें तो ये हमारे पास कोलाइन है, ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, ये ग्लाइसरॉल और ये फैटी एसिड है। 2 फैटी एसिड है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। वैसे अगर ये देखें तो ये हेड है हमारे पास हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक, यानी कि इसकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से दूर भागती है, और हाइड्रोफिलिक है, ये पानी में ही होती है। ये हमारे पास हेड का स्ट्रक्चर था और ये हमारे पास उसका था। अब वो कहता है फॉस्फेट से लेकर फैटी एसिड तक ये हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड कहलाता है। जब ये कोलाइन के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है फॉस्फेटिडाइल कोलाइन बनाते हैं, जो किसके अंदर मौजूद है, फॉस्फोलिपिड के अंदर मौजूद है। तो ये था हमारा फॉस्फोलिपिड। आगे
एक बहुत बड़ा ग्रुप है लिपिड्स का। अनटरपेनिस आर मेड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स एंड आइसोप्रीन यूनिट इज द ब्रांच। वो कहता है आइसोप्रीन यूनिट हमारे पास क्या होता है, वो ब्रांच होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होता है किस विद द फार्मूला CH2 बराबर CH3 - CH = CH2। ये हमारे पास फार्मूला था आइसोप्रीन यूनिट का। टर्पेनिस फॉर्म मैनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पिगमेंट। वो कहता है हमारे पास जो टर्पेनिस होता है ना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल पिगमेंट बनाते हैं, जैसे कि क्लोरोफाइल इन प्लांट्स, रेटिनल पिगमेंट्स हमारे आँख के अंदर बनाता है। विटामिन ए एंड रबर आर आल्सो टर्पेनिस। वो कहता है हमारे पास जो विटामिन ए है और रबर है वो क्या होता है, टर्पेनिस होता है। ठीक है, हमारे पास टर्पेनिस। आगे हमारे पास है स्टेरॉइड्स। आप वैसे यहाँ पे देख सकते हैं आइसोप्रीन का यूनिट, ये उसका हमें स्ट्रक्चर बता रखा है। किसका स्ट्रक्चर, टर्पेनिस का हमें स्ट्रक्चर बता रखा है। आगे हमारे पास स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड्स आर लिपिड हुज कार्बन स्केलेटन इज बैंड टू फॉर्म 4 फ्यूज्ड रिंग। वो कहता है हमारे पास जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, वो जो लिपिड होते हैं वो कार्बन स्केलेटन को बैंड कर देता है, यानी कि उसको मोड़ देता है। तो क्या बनाने के लिए मोड़ता है, 4 फ्यूज्ड रिंग्स बनाने के लिए बैंड हो जाता है। आज स्टेरॉइड्स है द सेम रिंग पैटर्न। तमाम स्टेरॉइड्स का सेम रिंग पैटर्न होता है। 3 6 कनकॉर्ड रिंग एंड 1 5 कनकॉर्ड रिंग। क्या होता है, 3 6 कनकॉर्ड रिंग होते हैं और एक के अंदर 5 कनकॉर्ड रिंग होता है। कोलेस्ट्रॉल इज द कॉमन स्टेरॉइड्स इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। हम एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। एनिमल सेल्स आल्सो यूज इट फॉर मेकिंग अदर स्टेरॉइड्स। अब जो एनिमल सेल्स है ना, वो कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करता है दूसरे स्टेरॉइड्स बनाने के लिए, जैसे मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जैसे उसने हमें ऊपर कहा था कि जो 3 हमारे पास होंगे वो 6 रिंग्स रखते हैं और जो 1 होगा वो 5 रिंग्स रखते हैं। तो आगे हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स। ये भी हमारे पास लिपिड का ग्रुप होता है। दैट आर मॉडिफाइड फैटी एसिड। ये फैटी एसिड है विद नॉन पोलर टेल्स। इसकी जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। किसके साथ अटैच होती है, वो 5 कार्बन रिंग के साथ अटैच होती है। ये देखें 5 कार्बन रिंग के साथ अटैच और नॉन पोलर है। दे ऑकर इन मैनी टिश्यूज ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट्स के टिश्यूज में पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स यानी कि वर्टिब्रल कॉलम रखने वाले। वेयर दे एक्ट एज लोकल केमिकल मैसेंजर। वहाँ पर ये केमिकल मैसेंजर के तौर पर काम करता है। सम ऑफ देम स्टिमुलेट स्मूथ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अदर कंस्ट्रिक्ट और एक्सपेंड द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस टू इन्फेक्शन। ये हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है ये केमिकल मैसेंजर के तौर पर काम करता है। और दूसरा इसका काम ये होता है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में भी काम करता है। और जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड वेसल्स, उनको कंस्ट्रिक्ट यानी कि बचाओ, यानी कि और एक्सपेंड यानी कि खुला, यानी कि सुखड़ना और फैलाना, मतलब उसका काम है। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस टू इन्फेक्शन। के जो इन्फेक्शन के अंदर सूजन आ जाती है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एस्पिरिन इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर and that is why it is reduce inflammation, pain and fever। वो कहता है एस्पिरिन हमारे पास एक प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो पेन या फीवर है उसकी जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन या सूजन है वो कम हो जाए। तो ये था हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आगे हमारे पास रोल ऑफ लिपिड्स है, तो उसको डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ लिपिड्स इन लाइफ। अब हम लिपिड्स का किरदार पढ़ेंगे कि हमारी ज़िंदगी में उसका क्या किरदार है। लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी। लिपिड्स एनर्जी का बहुत बड़ा और अहम सोर्स है। इन फैक्ट लिपिड्स आर द मोस्ट एनर्जी रिच ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। लिपिड्स हमारे पास बहुत सारी एनर्जी देता है। लिपिड्स हमारे पास आखिर फैट्स वगैरह होते हैं, ऑयल्स वगैरह होते हैं, तो इस वजह से इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। वो कहता है 1 ग्राम लिपिड्स हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9.5 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है सिर्फ 1 ग्राम लिपिड। द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स। 1 ग्राम प्रोटीन ही हमें कितनी एनर्जी देती है, 5.6 किलो कैलोरीज देती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर है, लिपिड्स के अंदर है, फिर प्रोटीन्स के अंदर है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर है। लिपिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल सेलुलर एंड सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स। लिपिड्स एक एसेंशियल कंपोनेंट है सेलुलर और सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स के लिए। दे सर्व एज बायोलॉजिकल कैरियर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के होता है। तो लिपिड आर सोर्स ऑफ फैटी एसिड। लिपिड हमारे पास किस चीज़ का सोर्स है, फैटी एसिड का सोर्स है, विच आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिज्म, जो मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए अहम है। लिपिड्स प्ले अ रोल एज अ मैकेनिकल कोहेरेंस सपोर्ट फॉर वाइटल बॉडी ऑर्गेन्स। लिपिड हमारी जिंदगी में हर जगह काम करते हैं, जैसे एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, सेलुलर और सब सेलुलर के लिए अहम कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल कैरियर के तौर पर काम करता है। फैटी एसिड में फैटी एसिड मतलब मुख्तलिफ रिएक्शन में काम देता है। द लिपिड्स फैट्स प्रेजेंट बीनीथ स्किन इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। लिपिड हमारी स्किन के अंदर मौजूद होता है, क्या करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, ताकि जो बाहर का शदीद टेम्परेचर वो अंदर की चीज़ों को
रोल ऑफ लिपिड्स इन लाइफ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ बाकी रह जाए तो आप कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।